नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आपको पता है एमपीजीके की सीरीज चल रही है। डेली 30 क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करते हैं। मेनली फोकस हमने रखा है पटवारी के एग्जाम को कि हमारा एक भी क्वेश्चन एमपीजीके का पटवारी में गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब लागू की गई? तो क्वेश्चन ये है कि नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना जो है वह कब लागू की गई थी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 2014। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सन 2014 में लागू की गई थी। इसमें इंदौर और उज्जैन जिले के लगभग 158 गांव जो है वह इससे प्रभावित होंगे और पेयजल की उनको व्यवस्था मिलेगी और सिंचाई के लिए भी काफ़ी पानी इस नदी के इस परियोजना के तहत मिलेगा। इसमें मालवा और गंभीर दो नदियाँ जो हैं उनको लिंक किया गया है। उनकी परियोजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2014 में लागू की गई थी। मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी सिंचाई परियोजना? देखिए मध्य प्रदेश में कई सिंचाई परियोजना है जिसमें छोटी भी हैं बड़ी भी हैं। उसमें बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 20। मध्य प्रदेश में 20 बड़ी सिंचाई परियोजना है जो निर्माणाधीन हैं। मध्य प्रदेश में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजना है? मतलब बात हो रही है कि सिंचाई परियोजनाओं की मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कितनी है। बड़ी जो है 20 हैं, मध्यम कितनी है देखते हैं इसका आंसर 51। मतलब मध्य प्रदेश में टोटल 51 ऐसी परियोजनाएं हैं जो मध्यम सिंचाई परियोजना है और वह निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदर्श वाक्य क्या है? मतलब यहाँ बात हो रही आदर्श वाक्य, जो टैगलाइन होती है वो टैगलाइन क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की? देखते हैं हर खेत को पानी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसका मेन टैगलाइन है हर खेत को पानी दिया जाना। गांधी सागर बांध मंदसौर जिले की किस तहसील में बनाया गया है? देखिए इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि गांधी सागर बांध जो है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो उसका आंसर इसी में है, मंदसौर जिले में है। और यह किस तहसील में है मंदसौर की? देख लेते हैं। मंदसौर की भानपुरा तहसील में स्थित है। देखिए गांधी सागर बांध के बारे में बात की जाए तो यह चंबल नदी पर बनने वाला, चंबल नदी पर बहुत सारे बांध हैं, उसमें चंबल नदी पर बनने वाला सबसे पहला बांध है। सन 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी और यह 1960 में क्या हुआ था, बन के तैयार हुआ था। इससे कई गांव, कई जिले, कई मतलब खेती के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए, इसके लिए पानी मिलने के लिए, विद्युत उत्पादन में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? मतलब क्वेश्चन ये है कि इंदिरा सागर परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश में कब रखी गई थी? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 1983। इंदिरा सागर परियोजना की आधारशिला 1983 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रखी गई थी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया? देखिए किस नहर के निर्माण की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया था? देखते हैं इसका सही आंसर बेनगंगा नहर। बेनगंगा एक नदी भी है जो मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली एक नदी है जिसे बेनगंगा कहा जाता है। गोपालदास बांध किस जिले में स्थित है? मतलब बांध की बात हो रही है तो जो गोपालदास बांध है वह मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सीधी जिले में गोपालदास बांध मध्य प्रदेश में जो है वह निर्मित किया गया है। इसका सही आंसर है सीधी। कोका बांध किस जिले में निर्मित किया गया है? मतलब बात हो रही है किस बांध की? कोका बांध की। कोका बांध मध्य प्रदेश में किस जिले में निर्मित किया गया है? चलिए देखते हैं इसका आंसर मंडला जिला। मंडला जिले में कोका बांध है और कोका बांध मंडला जिले में, मंडला किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। नहलेसरा बांध, अगला क्वेश्चन है, नहलेसरा बांध किस जिले में निर्मित किया गया है? मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे बांधों के नाम है जो काफ़ी आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। मैंने वीडियो में वही क्वेश्चन डाले हैं जो हमें एग्जाम क्रैक करने से रोकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन तो आपको बुक में कहीं और भी मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमें एग्जाम को क्रैक करने से रोक देते हैं। नहलेसरा बांध, नहलेसरा बांध जो है वह कहाँ पर है? बालाघाट में है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की चोरल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? मतलब मध्य प्रदेश की एक परियोजना चल रही है जिसका नाम क्या है? चोरल, और यह किस नदी पर निर्मित की गई है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। चोरल नदी पर। मतलब चोरल परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश की चोरल नदी पर निर्मित की गई है। थावर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मतलब प्रश्न क्रमांक 12वां जो है वह है थावर परियोजना जो मध्य प्रदेश में चल रही है वह थावर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मंडला जिले में। थावर परियोजना, ध्यान रखिएगा, थावर परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है।
पेंच परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था उर्मिल परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, राणा प्रताप सागर या राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। उसमें से एक परियोजना है पेंच परियोजना। पेंच एक नदी भी है, यह भी बेनगंगा के साथ दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। तो देखते हैं इसका सही आंसर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मतलब पेंच परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। बाघ परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बाघ परियोजना की बात हो रही है। बाघ परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मतलब दो राज्य है। पहला राज्य है मध्य प्रदेश और ऑब्वियसली महाराष्ट्र, ये दो राज्यों के उससे मिलकर ये दो राज्य लाभान्वित होते हैं इस बाघ परियोजना से, मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है बाघ परियोजना। नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? मतलब बात हो रही है नर्मदा नदी और छिप्रा नदी, इन दोनों को मिलाकर एक लिंक करने की परियोजना, ताकि काफ़ी लोगों को सिंचाई का पानी मिल सके, पेयजल की व्यवस्था हो सके। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर देखते हैं क्या है, 2012 नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना सन 2012 में शुरू की गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद बांध कहाँ स्थित है? मतलब बात हो रही है चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद नगर भी मध्य प्रदेश में है, तो चंद्रशेखर आज़ाद बांध मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर झाबुआ। चंद्रशेखर आज़ाद बांध जो है वो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में स्थित है। अटल सागर परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? मतलब बात हो रही है अटल सागर परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर 60 मेगावाट। 60 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है अटल सागर परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केन बेतवा लिंक परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? मतलब केन नदी और बेतवा नदी, इन दोनों नदियों को मिलाकर एक लिंक परियोजना बनाई गई है। इसका शुभारंभ किया गया था सन 2005 में। केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ किया गया था सन 2005 में। केन बेतवा लिंक परियोजना से कितना जल विद्युत उत्पादन होता है? मतलब 2005 में जो केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ किया गया था, उस परियोजना से कितना जल विद्युत का उत्पादन होता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, 72 मेगावाट। अटल सागर परियोजना से 60 मेगावाट होता है, केन बेतवा लिंक परियोजना से कितना होता है, 72 मेगावाट। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कृषि पर श्रमिकों का कितना प्रतिशत है? मतलब यहाँ पर खेतीहर मजदूरों की बात हो रही है, मतलब जो कृषि पर निर्भर है, जिनकी आय का स्रोत क्या है, किसी के खेत में काम करना, खेतीहर मजदूर, तो वो कितने प्रतिशत हैं? वो 31.2% हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत 31.2% है। मध्य प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत हिस्से में अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यानिकी और वाणिज्यिक, देखिए ये फसलों की एक ग्रुप्स हैं, जिसमें कुछ फसलों को अनाज के ग्रुप में रखा गया, कुछ फसलें तिलहन होती हैं, कुछ दलहन होती हैं, कुछ उद्यानिकी होती हैं, कुछ वाणिज्यिक होती हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 41, 29, 21, 6 और 3। मतलब मैंने 4-5 क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अनाज, मतलब मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत हिस्से में अनाज की फसल होती है? तो अनाज की फसल की बात हो रही है, तो अनाज टोटल होता है मध्य प्रदेश में 41%। अब इसमें एक चीज़ बता दूं कि मध्य प्रदेश जो है वो पूरे इंडिया में 18.2% गेहूं का उत्पादन करता है, और सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है उत्तर प्रदेश, लगभग 29%। पूरे गेहूं का 29% उत्तर प्रदेश योगदान देता है गेहूं के उत्पादन में। तो अनाज का टोटल उत्पादन होता है 41%। यदि बात करूं मैं तिलहन फसलों की, कि तिलहन फसलों में कितना उत्पादन होता है, तिलहन फसलों का टोटल उत्पादन में मध्य प्रदेश योगदान देता है 29%। दलहन फसलों की बात करें तो दलहन फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है 21%। और उद्यानिकी फसलों में उत्पादन देता है, उद्यानिकी फसलों में बात करें तो उद्यानिकी फसलों में देता है 6%। वाणिज्यिक फसल की बात करें तो वाणिज्यिक फसलों में देता है कितना, 3% उत्पादन करता है। तो 41, 29, 21, 6 और 3, अनाज में 41, तिलहन में 29, दलहन में 21, उद्यानिकी में 6, और जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं उनमें 3% उत्पादन करता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध है? मतलब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इस वर्ड को ध्यान रखना है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन। वो ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, प्रति हेक्टेयर मतलब कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चावल का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर है अशोकनगर। अशोकनगर जिले में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर दृष्टिकोण से होता है। ज्वार के उत्पादन में मध्य प्रदेश का अग्रणी जिला कौन सा है? मतलब ज्वार जो है वह सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के किस जिले में उत्पादित होती है? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है खरगोन। खरगोन जिले में ज्वार का जो है वह उत्पादन अग्रणी जिला है।
मध्य प्रदेश की वर्तमान फसल सघनता का प्रतिशत कितना है, मतलब वर्तमान फसल सघनता कितनी है मध्य प्रदेश की, उसमें प्रतिशत कितना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर 165.74%। 165.74% मध्य प्रदेश की वर्तमान फसल सघनता का प्रतिशत है। 25वां क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, मतलब कृषि जलवायु क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में कितने भागों में बांटा गया है, कितने अलग अलग भागों में कृषि जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया है। तो टोटल 11 है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में टोटल कितने हैं, 11 हैं। मालवा का पठार में पाई जाने वाली मृदा कैसी है। देखिए मध्य प्रदेश में कई पठार है, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार। उसमें मालवा का जो पठार है उसमें किस तरीके की मृदा पाई जाती है, तो उसमें पाई जाती है मध्यम काली मृदा। इसका सही आंसर क्या है, मध्यम काली। कौन सी कृषि जलवायु क्षेत्र तिलहन एवं मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, मतलब 11 जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा है, उसमें से ऐसा कौन सा जलवायु क्षेत्र है जो तिलहन और मूंगफली की पैदावार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका सही आंसर है मध्य क्षेत्र। जो हमारा मध्य क्षेत्र है कृषि जलवायु क्षेत्र 11 भागों में बटा है, उसमें से एक मध्य क्षेत्र है जो तिलहन और मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। नरसिंहपुर जिला किस कृषि जलवायु के क्षेत्र में आता है। तो सबसे पहले बात करें नरसिंहपुर जिला, नरसिंहपुर जिले में मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित होता है। तो यह किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह आता है मध्य नर्मदा घाटी। जो 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है उसमें से एक है मध्य नर्मदा घाटी, उसके अंतर्गत नरसिंहपुर जिला आता है। इंदौर जिला किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब बात करें इंदौर जिला जो है वो खान नदी पर है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। यह किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मालवा का पठार, यह मालवे के पठार के अंतर्गत आता है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सुनहरे जिले जो है वो मध्य प्रदेश के निमाड़ के क्षेत्र के, निमाड़ के मैदान के अंतर्गत आते हैं, जो मध्य प्रदेश के क्या कहे जाते हैं, सुनहरे जिले कहे जाते हैं। इसी तरीके के आगे के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।